कोरोना आने के करीब 2 साल बाद एक बार फिर से हज यात्रा 2022 के लिए सऊदी अरब की सरकार ने भारत के हज नागरिकों को हरी झंडी दे दी। सऊदी सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कोविड संबंधी नियमों के चलते इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का कोटा तय किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने 22 अप्रैल को यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक 79,237 हज यात्रियों में से 56,601 लोग भारतीय हज समिति के जरिए और 22,636 लोग हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हज जाएंगे। हालांकि हज जाने की ख्वाहिश रखने वाले बुजुर्गों की उम्मीदों को झटका लगा है। सऊदी सरकार ने 65 से अधिक उम्र के हज यात्रियों पर रोक लगा दी है। देश के बुजुर्गों की ओर से भरे गए सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। हज जाने वाले नागरिकों के लिए कोरोना के नए गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार हज जाने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही वह हज यात्रा कर सकेंगे। साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी जरूरी है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार भारतीय हज यात्री सऊदी अरब जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान सऊदी सरकार की ओर से सिर्फ स्थानीय लोगों को ही सीमित संख्या में हज की अनुमति दी गई थी। किसी दूसरे देश के नागरिक हज यात्रा पर नहीं गए थे। इस कारण पिछले साल भारतीय हज यात्री भी हज यात्रा पर नहीं जा सके थे। इस बार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी और कोची में 10 प्रस्थान स्थल यानी एम्बार्केशन पॉइंट बनाए जाएंगे। पहले इन स्थानों की संख्या 21 होती थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना के बाद यह पहली बार होगा जब भारत से यात्री हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। 2019 में सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में 25,000 की वृद्धि की थी। इससे देश के हज करने वाले यात्रियों की संख्या 2 लाख हो गई। लेकिन कोविड प्रतिबंधों और सीमाओं के कारण सऊदी अरब सरकार द्वारा देशों का कोटा कम कर दिया गया था। तो आखिर में आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिमों के लिए हज क्या है और क्यों है खास। हज आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान का फर्ज है। जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाकर हज की अदायगी करना जरूरी होता है। हज इस्लाम का एक अहम हिस्सा होने की वजह से मुसलमानों की आस्था जुड़ा है। इसलिए मुसलमान की चाहत होती है कि जीवन में मक्का मदीना जाकर हज की रस्में को पूरा करे। ज़कात और हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से है। ज़कात में जहां मुसलमान को अपनी राय का कुछ हिस्सा दान करना होता है, वहीं हज यात्रा पर निकलने के लिए रकम खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हज और ज़कात सिर्फ उसी हालात में फर्ज होता है जब कोई मुसलमान आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो अब समझते हैं कि क्या होता है हज में। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल-हिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसे होती है, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है और उम्राह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। हज में लिबास क्या होता है? हज करने वाले सभी लोगों को सबसे पाक जगह अहराम में जाना होता है। इसके लिए खास लिबास और व्यवहार का पालन करना बेहद जरूरी होता है। हज में पुरुष सफेद रंग का लिबास पहनते हैं। महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें उन्हें मुंह को छोड़कर पूरा शरीर ढक जाए। हज यात्रा के दौरान यात्रियों को झगड़ने या बहस करने की इजाजत नहीं होती है। इसके अलावा यात्रियों को परफ्यूम लगाने, नाखून काटने या बाल और दाढ़ी काटने की भी मनाही होती है। हज की प्रक्रिया की अगर बात करें तो हज करने वाले लोगों को सबसे पहले काबा शरीफ के चारों ओर 7 बार घूमना होता है। काबा ग्रेनाइट से बना है और उसे काले रंग के कपड़े से ढका गया है। काबा 15 मीटर यानी 50 फीट लंबा है। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद लोग काबे की तरफ रुख करके ही नमाज अदा करते हैं। कहा जाता है कि काबा शरीफ के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हजरत आदम ने बनवाया था और फिर 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम ने इसका पुनर्निर्माण किया था। इसके बाद लोग मस्जिद में पत्थर के 2 स्थानों के बीच 7 चक्कर लगाते हैं। फिर 5 किलोमीटर यानी 3 मील दूर मीना की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में अराफत की पहाड़ियों पर जाते हैं। यह जगह मीना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश यहीं दिया था। यहाँ करीब 70 मीटर यानी 230 फुट ऊंची पहाड़ी और उसके आसपास के मैदान में हज यात्री जमा होते हैं और वहाँ नमाज और कुरान पढ़ते हैं। शाम तक सभी लोग वहीं रहते हैं। सूरज छिपने के बाद हज यात्री अराफत और मीना के बीच मौजूद मुजदलिफा नाम की जगह पर जमा होते हैं। यहाँ शैतान को पत्थर मारने की परंपरा निभाई जाती है। शैतान को आखिर पत्थर क्यों मारा जाता है, इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। शैतान को पत्थर मारना हज की आखिरी सबसे बड़ा परंपरा है।
इसमें हज यात्री कंक्रीट की 3 बड़ी दीवारों, जो शैतान की प्रतीक मानी जाती है, की तरफ पत्थर मारते हैं। शैतान को पहला पत्थर मारने के बाद बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। यही हज पूरा हो जाता है। इसके बाद पुरुष यात्री अपने बाल दाढ़ी बनवाते हैं, जबकि महिलाएं नाखून काट सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।